8th क्लास हमने करनी है वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 से। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय ए बाइनोमियल एंड चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज से डिवीजन थी, वो हमने कर लिया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। 4p³ माइनस 4p² प्लस 6p माइनस 5/2, इसको डिवाइड करना है 2p माइनस 1 से। तो जो ये बड़ा पोलिनोमियल है दिस इज डिविडेंड, और जो ये बाई के बाद छोटा पोलिनोमियल है दिस इज डिवाइज़र। तो रूल क्या कहता है, इधर रफ काम पैरेलल चलेगा। डिविडेंड की पहली टर्म 4p³, इसके नीचे डिवाइज़र की पहली टर्म लिख देते हैं। और ये चीज़ तो हमने वर्कशीट 1 में 2 में सीख ही ली है कि इसको डिवाइड कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल में नंबर जो न्यूमेरिकल फैक्टर है 2 पे 2 2 4 कट जाएगा, और पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है, हमें पता है 3 में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2p²। अब 2p² जो आंसर आया वो तो हमारा यहाँ क्वोशेंट में लिखा जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि इधर तो बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स आएंगी। तो जो हमारा यहाँ पर क्वोशेंट आया है इसको इससे डिवाइड करके आपस में, इसके साथ में हमने डिवाइज़र लिखना है 2p माइनस 1, ये वाला डिवाइज़र हमने इस क्वोशेंट के साथ लिखना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, 2 2 4 p² को p से p³ फिर माइनस 2p² को p1 से, तो 2p²। यही चीज़ उठा के हमने इसके नीचे लिखनी है। अकॉर्डिंग टू रूल सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्शन में हमारे नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, वो हमने साइन चेंज कर दिए। जो प्लस प्लस था यहाँ, तो यहाँ इस प्लस को देख के माइनस करना है और इस माइनस को देख के प्लस। ऊपर वालों का कोई रोल नहीं है, ऊपर वाले साइंस को हमने नहीं देखना, सिर्फ नीचे वाली टर्म्स के साइन उल्टे करने हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमेशा फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाती है। जो सेकंड टर्म है माइनस का 4 प्लस का 2, तो 4 में से 2 गया 2। अब हमारा जो 2 के साथ वाला माइनस था उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, तो 4 जो है वो बड़ा नंबर है, उसके साथ नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव बचेगा। ऊपर से 6p उतार लिया हमने। अब हमारे पास है 2p² माइनस का, मैंने यहाँ माइनस 2p² लिख दिया। इसके नीचे डिवाइज़र लिखना है 2p। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा, हमें पता है 2 से 2 कट गया। p² को जब p से डिवाइड करेंगे तो p बचेगा। फिर दोबारा डिवाइज़र लेके आओ यहाँ पर 2p माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2p को p से p² माइनस माइनस प्लस p 1 जार p, तो माइनस 2p² प्लस p वो यहाँ लिख दो। फिर साइन चेंज कर दो, इससे ये कट जाएगा, 6 में से 1 गया, 5p बच गया। बड़ा नंबर के साइन हमेशा, बड़े नंबर के साथ वाला हमेशा यहाँ बचता है। ऊपर उतार लो माइनस 5/2। अभी भी p है, ये भी p है, मीन्स पावर सेम चल रही है, डिग्री सेम चल रही है, तो अभी भी डिवाइड होगा। इसका माइनस 5p लिख दो और इसका 2p लिख दो, p से p कट गया, 5/2 आ जाएगा। फिर डिवाइज़र मल्टीप्लाई होगा 2p माइनस 1। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मन में सोचो, मन में सोच रहे हैं 5/2 को 2p से, तो 2 से 2 कट गया, 5p आ गया। काट के दिखाना नहीं है, मन में काटना है। फिर माइनस 5/2 को 1 से भी करना है, इसीलिए इस 2 को इस 2 से काटना नहीं है, वो मन में काटना है कि जब इसको इससे होएगा तो 2 से 2 कटेगा, लेकिन जब ये चीज़ 1 से होएगा तो 2 आएगा। तो 5/2 आ गया। इसको फिर यहाँ लिख दो, साइन चेंज कर दो, दोनों कैंसिल हो गई तो 0। अब क्या है क्वोशेंट, ये क्वोशेंट आ गया 2p² माइनस p प्लस 5/2, और रिमाइंडर आ गया 0। और वो कह रहा है चेक योर आंसर, जैसे आप छोटी क्लासेस में चेक करते थे, अब चेक करो कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिख दो। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। पहले राइट हैंड साइड में क्या है, डिवाइज़र को 2p माइनस 1, क्वोशेंट को 2p² माइनस p प्लस 5/2, और प्लस रिमाइंडर की जगह 0। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपने पहले सीख रखी है 7th क्लास में कि इसकी फर्स्ट टर्म को इस पूरे के साथ लेना है, फिर माइनस इसकी सेकंड टर्म को फिर इस पूरे के साथ लेना है। मल्टीप्लाई कर दो, 2p को 2p² से 4p³, 2p को p से माइनस 2p²। जब इसको करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5p। माइनस के साथ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो मीन्स माइनस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइंस चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस बन जाएगा। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो, p³ का साथी और कोई नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा। p² वाली एक टर्म यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, दोनों को इकट्ठा कर लो। -2 है -2, तो -2 और -2 मिल के बना -4। p और p
5p, यहाँ इस p के आगे कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड होता है 1, 5 + 1 6p, -5/2 में 0 ऐड करेंगे तो -5/2। मैच करो उसको, टैली करो उधर डिविडेंड के साथ, देखो आ गया हो। यस, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द वेरिफिकेशन, दिस इज द चेक। एक सम और क्लियर करती हूँ, 4th पार्ट है इसका। y³ - 8 को हमने करना है y - 2 से। हेयर डिविडेंड इज y³ - 8। बच्चों अगर y³ के बाद ना y² वाली टर्म है ना y वाली है, सीधी कांस्टेंट आ गई तो हमें लिखते हुए दिक्कत आती है। तो हमारा सम सही से चले तो हम क्या करते हैं, जो मिसिंग है वो 0 आगे कोफिशिएंट लेकर के लिख देते हैं हम उसको, y³ + 0y²। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर अंडरस्टूड है 0, लेकिन हमने अपना स्पेस बनाना है भाई। y² वाली अगर इधर आ गई तो कहाँ लिखें, और +0y - 8 मीन्स जो 2 टर्म्स थी वो 4 में कन्वर्ट कर लिया, और डिवाइज़र यही है। सेम पैटर्न पिछले सम की तरह लिख दो एज इट इज़। इसकी पहली टर्म y³ है, डिवाइज़र इसकी पहली टर्म y है, तो डिवाइड करेंगे y²। y² के ब्रैकेट में डिवाइज़र आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 टर्म्स आ गई, वो यहाँ आ गई। अगर मान लो मैं 0y² ना लिखती यहाँ पर तो -2y² बेचारा कहाँ जाता, उसके लिए जगह ही नहीं थी। तो इसीलिए ये 0y² मैंने यहाँ लिखा ताकि y² वाली टर्म को यहाँ जगह मिल जाए। साइन चेंज कर दो। 0 जो है ना ऐड करने में कोई हमारा फ़ायदा करेगी, ना सब्ट्रैक्ट करने में हमारा कोई नुकसान करेगी, तो 0 तो एज इट इज़ है, 0 का कोई लेन देन नहीं इसके साथ, बस जगह मिल गई उसको, तो ये 2y² एज इट इज़ आ जाएगा। फिर +0y, वही चीज़ 2y² के नीचे y, तो 2y आ गया, तो 2y हमारा कोशेंट बन गया। फिर मल्टीप्लाई करना है y - 2 से, तो 2y² - 4y आ गया। y को स्पेस मिल गया, y वाली टर्म को भी स्पेस मिल गया, तो ये कैंसिल हो गया। साइन चेंज करना नहीं भूलना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। फिर 4y के नीचे फिर y से y कट गया, 4 इंटू फिर वही y - 2, तो 4y - 8 हो गया। कोशेंट साथ साथ लिखते रहो, जैसे यहाँ y² आया तो तुरंत लिख दो, इसको इससे डिवाइड करके 2y आया तो लिख दो, फिर यहाँ पर 4 आया तो लिख दो। अगर किसी एंगल से हम भूल भी जाते हैं और दोबारा हम अपना सम चेक करते हैं तो यहाँ से मिलते हैं ये जो इस ब्रैकेट के बाहर होगा वो हमारा कोशेंट है, वो यहाँ लिख दो ध्यान से। हेयर कोशेंट इज दिस, रिमाइंडर इज दिस, चेक कर दो। राइट हैंड सॉल्विंग, राइट हैंड साइड पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आधा नंबर इसका होता है इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, डिवाइजर की जगह डिवाइजर, कोशेंट की जगह कोशेंट प्लस 0, सेम वही जो हमने पिछले सम में किया था। और जब हमने सॉल्व किया तो y² से y² कट गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, y से y कट गया और वही आ गया y³ - 8। दिस इज द प्रूफ। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा अच्छे से। जब आप 2-4 सम अपने हाथ से निकाल लोगे तो डिवाइड करना आपको बहुत आसान आएगा, लेकिन ये रफ काम आपको छोड़ना नहीं है, करना है साथ साथ। एक क्वेश्चन नंबर 3 का भी बता देती हूँ। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमने बताना है कि जो x + 2 है वो इसका फैक्टर है या नहीं। सेम जैसे मैंने डिवाइड पहले किया था वैसे ही डिवाइड कर रखा है पूरा का पूरा। यहाँ पर 4 के बाद सीधा 16 आ गया, तो पावर 3 वाली टर्म नहीं थी, 0 लगा दी, पावर 2 वाली भी नहीं थी, 0 लगा दी, x वाली भी नहीं थी, मैंने 0 लगा दी। सेम पैटर्न से मैंने डिवाइड कर दिया। बच्चों इसमें करना क्या है भाई, फैक्टर कब होता है, अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाए, एज रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर वी विल से के बाद ये लिखना है x + 2, x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर किसी सम में रिमाइंडर 0 नहीं आता, जरूरी थोड़ा सारों में आए, चेक करना है हमने, तो हो सकता है पहले इस पार्ट में आ गया अगले पार्ट में ना आए, तो अगर तो 0 आ जाए तो एज इट इज ऐसे लिखना है। अगर 0 ना आए तो हमने लिखना है एज रिमाइंडर इज नॉट 0, यहाँ नॉट आ जाएगा। देयरफॉर वी विल से, जो भी यहाँ चीज़ होएगी वो यहाँ लिख दो, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 0 के आगे भी नॉट आ जाएगा और इज के बाद भी नॉट आ जाएगा अगर यहाँ 0 के अलावा कुछ और आता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कोशिश करें कंप्लीट करने की। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।